अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम ब्रश टूल पे लास्ट काम कर रहे थे, उसी टूल को हम आगे लेके चलते हैं कि ब्रश की जो और प्रॉपर्टीज़ है उनको किस तरह से काम किया जा सकता है। तो हमारे पास जो ब्रशेज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे ब्रशेज़ हैं। इन ब्रशेज़ के अंदर हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, वो किस तरह से काम करती है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट में हमने एक ये ब्रश लिया। अब इस ब्रश की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आप ब्रश से लेके या फिर विंडो में जाके आप यहाँ से ब्रश ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश ऑन करेंगे तो ये आपके पास ये विंडो ऑन हो जाएगी। इस ब्रश की विंडो के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी डिटेल्स चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगी और बहुत न्यू क्रिएशन और न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में लेकर आएगी। तो दोस्तों, हम स्टार्ट लेते हैं। बिलफर्स्ट मैंने एक राउंड ब्रश सर लिया है। लास्ट हमने जो काम किया था उसी के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर भी वही है। ब्रश प्रॉपर्टीज़ जो है, साइज़ जो इसके अंदर है, आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर ये साइज़ अप एंड डाउन हो रहा है। फिर इस तरह से ये फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि अभी ये राउंड है तो इसलिए इसमें फ्लिप फ्लॉप आपको नहीं दिखेगा। जब मैंने ये साइज़ लिया है तो ये साइज़ छोटा हो रहा है। मैंने इसको साइज़ यहाँ से बड़ा किया, तो हमने ये लास्ट भी किया था कि हम शॉर्टकट से भी बड़ा कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये कैलीग्राफी एक स्टाइल आ जाता है। इनके जब आप उर्दू कैलीग्राफी या कोई भी लैंग्वेज की कैलीग्राफी करना चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप माउस का बटन दबा के इससे आपने ये छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैलीग्राफी के अंदर बहुत कारआमद होगी। तो अब बिलफर आपने इसको आप चलाएंगे तो देखेंगे ये डिफरेंट शेप्स के अंदर काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से और इसको हम बारीक कर देंगे और इसको टर्न कर देंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। दूसरा, ये इसके एंगल्स यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने 90 एंगल किया, मैंने तो ये 90 एंगल पे इस तरह से आपके साथ काम करेगा। तो ये चीज़ें। फिर इसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, वही चीज़ जो हमने लास्ट उसमें की थी प्रैक्टिस। तो इसी के अंदर यहाँ से भी आप हार्डनेस और सॉफ्टनेस अपनी कर सकते हैं। इसी तरह से एक ऑप्शन इसके अंदर है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है कि आपका जो एक ब्रश टिप है इसको हम वापस राउंड पे कर देते हैं, एंगल वही हमारा है। अब मैंने स्पेसिंग करी, हार्डनेस में इसकी वापस 0 कर देता हूँ ताकि हमें वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ तो ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से ये स्पेसिंग बढ़ती रहेगी तो आपका ब्रश का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। फिर मैंने और स्पेसिंग करी तो ये इस तरह से आपके डॉट्स में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों, देख रहे हैं कितने आसानी से ये ऑब्जेक्ट्स आपका डिज़ाइंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जब आप करेंगे तो ये ब्रश की और प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत कारआमद होगी और आप के लिए बहुत मज़ेदार और नए आइडियाज़ आपको जनरेट करके देगी है। तो ये चीज़ें इस तरह से स्पेसिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं और दूसरी चीज़ों पर। अच्छा दोस्तों, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑन होती है जब आपके पास पेन टैबलेट होगा तो ही आप इसके अंदर काम कर सकते हो, अदरवाइज कुछ चीज़ें आपकी माउस के साथ ऑन नहीं हो सकती। बिलफर्ज हम इसमें आ जाते हैं, इसको हम वापस 0 कर देते हैं। डायनेमिक शेप के अंदर हम आ जाते हैं। डायनेमिक शेप के अंदर यहाँ पे हमारे पास जिटर साइज़ है। जिटर साइज़ क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। यहाँ से अगर हम जब स्पेसिंग, ये जिटर साइज़ आपको दिख रहे हैं कि छोटी बड़ी आपकी जब आप इमेज बना रहे हैं तो एक स्मूथ नहीं आ रही है, वो छोटी बड़ी लाइंस आ रही हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये देख रहे हैं ये लाइनें आपकी छोटी बड़ी हो रही है, टेढ़ी हो रही है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। जबकि हमने जो पहले काम किया था तो यहाँ पे हमारे पास स्मूथनेस आ रही थी। तो ये जिटर चीज़ है, इसको हम और भी दूसरे तरीके से आपको, मैं यहाँ से अगर करता हूँ स्पेसिंग देखता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा। स्पेसिंग देख के जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके छोटे बड़े ऑब्जेक्ट या ब्रश आपका इस तरह से छोटे बड़े तरीके से काम करना शुरू कर देगा वो स्पॉट्स को लेके। तो ये जिटर का होता है। अब मैं यहाँ से 0 कर दूंगा तो वापस वो इक्वल हो जाएगी हर चीज़ और वो इसी तरह से काम करेगा। फिर दोस्तों, इसी तरह से हम वापस आ जाते हैं अपनी शेप्स में। हम इसको स्पेसिंग 0 कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो आपके पास पेन टैबलेट है तो उसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ पर आ जाते हैं फेड। फेड क्या करता है कि एक मखसूस परसेंट के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट्स को फेड करके बना देता है। बिलफर्ज मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये न्यू लेयर ले लेते हैं हम इसको, ताकि हम न्यू लेयर पे काम कर लेते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए।
फेड पे मैं गया, मैंने फेड किया। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये देखें दोस्तों, आपका एक क्लिक हो रहा है। अब आप दबाएंगे तो नहीं हो रहा है, ये इस तरह से फेड हो रही है चीज़ें। फिर इसी तरह से अब हमने इसको ज़्यादा बढ़ा दिया, हमने इसको 25% कर दिया। तो अभी हमारे पास स्पेसिंग ऑन है, तो हम इसकी स्पेसिंग ऑफ कर देते हैं। हार्डनेस, साइज, ये सारी चीज़ें हम वापस इसको ले आते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ में हम इसको फेड हटा देते हैं, वापस नॉर्मल कर देते हैं। ये लाइन हमारी बन गई है। अब हम फेड के साथ काम कर रहे हैं और डायामीटर हम इसको दे देते हैं। तो अब देख रहे हैं ये इस तरह से आपके ये ब्रशेस के साथ काम कर रही है। और मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये इस तरह से काम करेगी, फेड भी कर रहा है। फिर इसके अंदर मैं इसको 50% कर देता हूँ तो इसका लुक कुछ और हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये डिफरेंट इफ़ेक्ट इसके आ रहे हैं। फिर इसके अंदर एक है पेन प्रेशर। पेन प्रेशर वो आपका काम करेगा जब आपके पास टैबलेट होगा। अब जिस प्रेशर के साथ आप अपना वो टैबलेट को दबाएंगे उस हिसाब से होगा, जितना दबाएंगे वो उतना मोटा हो जाएगा, और जितना लाइट प्रेशर आप पेन के ऊपर रखेंगे उतनी बारीक लाइन आपकी इस तरह से बनेगी। तो दोस्तों ये आप माउस से नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास पेन टैबलेट होना ज़रूरी है। फिर इसी तरह से पेन टिंट है, ये ऑफ हो रहा है, इसके अंदर ये भी काम कर रहा है। फिर व्हील्स है, इस तरह की आपके पास शेप्स बन रही है। इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे तब आपको वो चीज़ दिखेगी। तो ये शेप्स इस तरह से बन जाएंगी इसकी। अच्छा दोस्तों, अब इसकी ये बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। स्केटिंग है, स्केटरिंग क्या करता है कि अब मुझे स्कैटर्स करना है ब्रश को, तो अब हम न्यू लेयर पे आ जाते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। स्कैटर्स मैंने किया तो ये आप जूम करके देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है कितने डिविजन्स के अंदर आ गया है ये। अब तो आपके पास ये टूल है स्केटिंग। अब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ में वापस जाके हम इसको जब स्पेस देंगे तो दोस्तों देख रहे हैं ये आपका, हम ब्रश साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ये इस तरह से डिफरेंट आपका स्पार्क हो जाता है, स्केटिंग हो जाती है, डिवाइड हो जाते हैं आपके ब्रशेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसी के अंदर यूज़ हो रही होती है। अब हम जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्रशेज़ हैं उनको लेके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से हमने लास्ट किया था, हमने लिया था ग्रास टूल। ग्रास टूल की ख़ास बात क्या थी कि वो 2 कलर्स के साथ काम कर रहा था, वो किस तरह से काम कर रहा था, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रश को किस तरह से इसकी सेटिंग दे सकते हैं। बिल्कुल मैंने ग्रीन कलर लिया था और ग्रीन के साथ मैंने येलो कलर लिया है। मैं छोटा कर देता हूँ। तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये ग्रीन और येलो के दरमियान जो भी कलर्स हैं वो लेकर आ रहा है। अब इसकी हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा डायनेमिक शेप। इसमें डायनेमिक शेप के अंदर जो चीज़ें, तो एंगल जिटर ऑन हुआ है इसके अंदर। देखिए एंगल जिटर क्या ऑन करता है आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। इस तरह से मैं 0 कर दूंगा तो बिल्कुल वो स्ट्रेट बनेगी। अगर मैंने एंगल जिटर ऑन कर दिया तो उस हिसाब से ये टेढ़ी मेढ़ी आपकी लाइनें बनेगी इस तरह से। तो ये एंगल जिटर इसके अंदर ऑन हुआ है। फिर इस तरह से राउंड जिटर है, तो इसकी आप देख रहे हैं नीचे मूवमेंट आपको आहिस्ता आहिस्ता दिख जाएगी। फिर ये मिनिमम राउंडनेस है और मैक्सिमम, फिर ये राउंड जिटर है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। फिर इसी तरह से इसमें स्टार्टिंग, इसमें वजाहत वाले स्कैटर जितना ऑन हुआ है, अब मैं स्कैटर ज़्यादा ऑन कर देता हूँ, और जब मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप गैप बहुत ज़्यादा आ गया, जबकि इसमें स्कैटर कम होने पे यहाँ पे गैप कम आ रहा है। इसी तरह से फिर कलर डायनामिक इसके अंदर ऑन हुआ है। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, यहाँ पे देख रहे हैं ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान जो भी कलर्स हैं तो उनको लेके ये यहाँ पे काम कर रहा होता है। बिल्कुल ब्लू और ग्रीन के दरमियान जितने भी 100% फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के अंदर शेड्स बनने हैं वो इधर आ जाएगा। अब मुझे इन शेड्स को कम करना है, मैंने इसको 50% कर दिया और इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं इसके अंदर वो शेड्स नहीं आ रहे जो पहले शेड्स आ रहे थे। इसी तरह से इसके ये ट्रांसफॉर्म है, फिर इसी तरह से इसकी स्मूथनेस है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी लेयर प्रॉपर्टीज़ है। अब बिल्कुल मुझे अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको ऑन करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक नेल ले लेता हूँ ताकि आपको उसको और समझा सकूँ। मैंने एक सिंपल ब्रश लिया, अब मैं ओवल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो
तो मैंने ब्रशेस के अंदर क्या, मैंने इसको कलर डायनेमिक कर दिया। कलर डायनेमिक के अंदर मैंने ऑप्शन इसको दे दिया कि मुझे ये कलर्स चाहिए, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाए। अब मैंने फिर 33% पे किया, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके इस कलर टून्स के हिसाब से उसने कलर डायनामिक को ऑन करते हुए उसके बीच के जितने भी शेड है उस हिसाब से कलर बना दिए। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना आसान है। यही सारी चीज़ें आपके डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में काम आती है। अब ये इसके अंदर गैप्स हैं तो मैं इसके अंदर स्पेस बढ़ा दूंगा, तो उसी हिसाब से फिर ये अपने हिसाब से काम करेगा, स्पेस के साथ काम करेगा। स्पेस कम कर दूंगा तो उस हिसाब से काम करेगा। फिर इसी तरह से मैं इसके अंदर डायनामिक शेप के अंदर मैं स्केटिंग इसके अंदर ऑन कर देता हूँ। काटिंग करूँगा तो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। तो दोस्तों ये ब्रशेस को जब भी आप ऑन करेंगे तो उसकी जब ब्रश डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन से ब्रश पे अप्लाई हुई हुई है। तो वो फिर आप अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी के ब्रश के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिलफर्ज इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब ये किस तरह से काम कर रहा है ये देखें, ये भी सारा स्कैटरिंग हुआ है, इसके रोटेट भी हुए हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर इसमें डायनामिक शेप भी ऑन हुआ है, स्कैटिंग भी ऑन हुआ है, डायनामिक कलर भी ऑन हुए हैं, फिर इसमें ट्रांसफ़र भी, स्मूथनेस भी। ये सारी चीज़ें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चलती जाएगी हर ब्रश की, कि कौन से ब्रश के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से काम कर रही हैं। बिलफर्ज ये हम ये वाले ब्रशेस की तरफ आ जाते हैं। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लू की तरफ आ जाते हैं। ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके ये शेड और ये ब्रश किस तरह से बना है हम इसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रश बना सकते हो और फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या होना हुआ है, सिर्फ स्मूथनेस होना हुई है। इसकी स्मूथनेस को हम ऑफ़ कर देंगे तो इसकी ज़ाहिर सी बात है वो एजेस इतनी स्मूथ नहीं होंगी। फिर और आ जाता है हम इसके दूसरे ब्रशेस के अंदर, यहाँ पर ये शेप हम ले लेते हैं। इसके हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होना हुआ, इसमें भी सिर्फ स्मूथनेस आई हुई है। और दूसरे हम देख लेते हैं यहाँ पर इस स्टार ब्रश के अंदर क्या होना हुआ, इसमें भी स्मूथनेस आई हुई है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं इसकी स्मूथनेस ख़त्म करूँ तो आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ये ब्रश बेसिकली बना हुआ ही ऐसे इफ़ेक्ट से है तो इसलिए उसकी सेटिंग ऐसी आ रही है। फिर इसके अंदर ब्लरनेस मैं कलर डायनेमिक कर दूंगा तो वही फिर मैं कलर ऐड करूंगा तो ये आपके कलर शीट के साथ आ जाएगा। यहाँ पे मैं कलर करूंगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ तो वो आपको ज़्यादा लुक के साथ दिख सकेगा। अब दोस्तों देख रहे हैं कितने आसानी के साथ ये सारे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी ब्रश प्रॉपर्टीज़ की और डिटेल्स के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ अपने जनरेट कर सकते हैं। हम अपने जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आप देख सकेंगे। आप इन डिफरेंट ब्रशेस को देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें कि कौन से ब्रश में कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑन हुई हुई है। इसके अंदर आप देख लें ये ब्रश कैसा बना हुआ है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसमें भी अगर आप इसको भी आप स्केटिंग कर दें और इसको आप स्कैटर चेंज कर दें तो ये इसका एक डिफरेंट लुक आ जाएगा। फिर वही सारी प्रॉपर्टीज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ब्रश की चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम डिज़ाइनिंग के साथ ऑब्जेक्ट के साथ काम करें और हम अपनी मर्ज़ी से कैसे ब्रश बनाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे उसको डिस्कस करेंगे और अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से ब्रश बनाएंगे। तो इन्हीं ब्रशेस को लेके हम डिज़ाइन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हम इनको डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करेंगे, तो हम अपने प्रैक्टिकल लेसन के अंदर इसको आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ब्रश का ये सब्जेक्ट भी पसंद आया होगा और आपके माइंड में यकीनन बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो रहे होंगे और बहुत सारे माइंड में आपके आइडियाज़ आ रहे होंगे कि हमने डिज़ाइंस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।